स्वागत है सभी बच्चों का फिर से एक नई क्लास में। और आज का टॉपिक है इन्वर्जन। जो आप इन्वर्जन पढ़ते हैं, वर्ब का इन्वर्जन, ठीक है, उसी को यहाँ पर लिया गया है। तो इन्वर्जन को पहले समझते हैं, इन्वर्जन होता क्या है। इन्वर्जन चूंकि होता है, इनवर्स से बनता है। इनवर्स का मतलब होता है विलोम, या हम उल्टा कहते हैं, उल्टा इनवर्स माने होता। और इसी का ये नाउन बन जाता है इन्वर्जन। अब देखिए ज़्यादातर क्या होता है, इंग्लिश स्ट्रक्चर, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, वो होता है सब्जेक्ट और फिर वर्ब आती है, या इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। मतलब ज़्यादातर क्या, हमेशा यही देखा जाता है सेंटेंस में। यानी हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो SVO करके होता है इंग्लिश में। इंग्लिश की जो सेंटेंस की कुल मिलाकर जो बनावट होती है वो होती है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये एक मतलब जनरल यूज है, नॉर्मल यूज है। नॉर्मली हम ऐसा सेंटेंस बनाते हैं और यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी हो जाता है कि जब हम सेंटेंस, ये सीधा क्रम है, ये इंग्लिश सेंटेंस के स्ट्रक्चर का सीधा क्रम है। उल्टा तब होता है जब ये आपका ऐसे आ जाता है, वर्ब इधर हो जाता है। यानी कि जब हमारा वर्ब SO ऐसा हो जाता है, तो ये जो हमारा इधर आना चाहिए था वो इधर आएगा और ये इधर हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, ये सब्जेक्ट और वर्ब का जो एक ऑर्डर होता है, जो क्रम होता है, वो इनवर्स में चला जाता है। इनवर्स मतलब उल्टा हो जाता है, और इसी को कहते हैं इन्वर्जन। अब पहली बात तो इन्वर्जन होता क्या, ये मैंने बता दिया कि जब वर्ब को हम सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं तो ये अब वर्ब आ जाती है, कभी कभी एडवर्ब आ जाते हैं, और आने को तो एडजेक्टिव भी आ जाते हैं, कंजंक्शन भी आ जाते हैं। तो अब वही जब ये होता चला जाता है तो मैटर डीप चला जाता है। और ज़्यादातर आजकल के जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, ठीक, उनमें यही चीज़ ज़्यादा गहराई से पूछी जाती है। अर्थात हमने देखा कि कंसेप्चुअल ज़्यादा पेपर जो सेटर होते हैं वो कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट में लेकर के बनाते हैं। तो जब उसको हम कंसेप्चुअल, जब हमारा क्वेश्चन पेपर आता है तो वो फिर हमको काफ़ी हद तक परेशान करता है और हमको एरर ढूंढने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो ये एरर बेस्ड ही आपका ये पूरा जो आज का टॉपिक है इन्वर्जन, वो एरर की वजह से ही है कि बच्चों को एरर ढूंढने में, अच्छा जब सामान्य एरर्स पूछ चुका होता है वो, चूंकि पेपर हर बार होता है, सामान्य एरर्स जब वो पूछता रहता है तो फिर वो विशेष प्रकार का पेपर सेट करता है जिसको आपने पहले, इससे पहले न देखा हो न पढ़ा हो। वो चीज़ें भी ढूंढ कर गहराई से रखता है। तब फिर वहाँ विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी की बात अलग छोड़ दीजिए, टीचर को भी एक बार सोचना पड़ता है और ढूंढना पड़ता है कि यहाँ पर क्या एरर्स हैं और किस तरह का पेपर सेट किया गया है। तो ये इन्वर्जन को डीपली जब वो ले जाता है तब इस तरह की सिचुएशन बनती है। अब वो इसका प्रयोग देखिए, वाक्यों में इसका प्रयोग होता क्यों है। वाक्यों में इसका प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि वाक्य में एक इंप्रेशन लाता है, वाक्य में एक इम्फेसिस लाता है, मतलब उसको एक प्रभाव ले आता है, एक जोर डाल देता है, एक प्रेशर। जैसे आप देखिए यहां पर लिख दें कि आई हैव नेवर सीन सो बिग एन एलिफेंट।
अगर ऐसा लिखा हुआ है तो कह रहा मैंने इतना बड़ा हाथी कभी नहीं देखा। अब इस तरह से जब होता है तो नेवर, अब ये क्या करता है, ये देखिए अब यहां पर क्या है, ये आपका हैव है, ये आपका नेवर है, यानी ये वर्ब है, ये एडवर्ब है और ये वर्ब है। तो ये वर्ब और ये वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को हम कभी कभी ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, बल्कि इसका नाम ही ऑक्सिलरी वर्ब होता है, हम इसको हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं। और ये है आपकी मेन वर्ब और ये है एडवर्ब। तो ये एडवर्ब का इन्वर्जन कैसे चलाता है, इसको आगे ले लेता है, नेवर हैव आई, नेवर हैव आई। तो इसमें क्या हुआ, ये तो एडवर्ब है और ये आगे वर्ब आ जाता है। अब ये एडवर्ब है, देखो इन्वर्जन कई प्रकार का होता है, वर्ब का इन्वर्जन होता है, एडवर्ब का इन्वर्जन होता है, कंजंक्शन का इन्वर्जन होता है, कंजंक्शन का, ये कई प्रकार के, एडजेक्टिव का इन्वर्जन होता है, हर तरह से इसमें इन्वर्जन होते हैं। ये केवल वर्ब का ही इन्वर्जन नहीं है, इन्वर्जन के प्रकार है, ये एडवर्ब का इन्वर्जन है। जब ये एडवर्ब यहाँ पे आता है तो ये हैव आगे इसके साथ क्यों चलाता है, हैव इसलिए चलाता है क्योंकि ये एडवर्ब है। अगर हम इसको ना लगाएं, ये सिंटेक्स में आता है, अगर हम इसको ना लगाएं तो ये क्या करेगा, ये सीधे इस पर जोर डालेगा, इस पर जोर डालेगा, और नेवर कभी भी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं करता। तो नेवर हैव आई, इस तरह का सेंटेंस यहाँ पर ये बनने लगता है। तो अभी इसकी चर्चा बाद में होती है, देखते हैं उसको। पहले तो ये देखिए कि जितने भी, जैसे हमने लिख दिया कि यू आर डूइंग योर वर्क, अगर हमने इसमें क्वेश्चन मार्क लगा रखा है तो ये देखना है क्वेश्चन मार्क सही है कि नहीं है। आर यू डूइंग योर वर्क, दोनों में क्वेश्चन मार्क लगा है। किसमें क्वेश्चन मार्क सही है ये हम सभी जानते हैं, ये क्वेश्चन मार्क गलत है, अर्थात यहां पर लगना चाहिए फुल स्टॉप, क्योंकि जब इन्वर्जन होता नहीं तो आपका क्वेश्चन मार्क है क्यों। इन्वर्जन का मतलब होता है दिए गए स्ट्रक्चर का उल्टा, और दिए गए स्ट्रक्चर का उल्टा का मतलब देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो सीधा आ रहा है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। और जब स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है तो फिर यहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा। कुल मिलाकर ये कि जब सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं होता है तो हमारा फुल स्टॉप आता है। जब सेंटेंस में अब यहाँ पर क्या हो गया, ये उल्टा हो गया, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट और ये आ गई वर्ब, ये ऑक्सिलरी वर्ब और ये मेन वर्ब। तो यहाँ पर अब सेंटेंस में ये क्वेश्चन मार्क है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें सब में वर्ब का इन्वर्जन होता है, उसको आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं। जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, अगर आपका लिखा हुआ है यू कैन डू दिस वर्क, अगर ऐसे लिखा है तो ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। अगर यहां पर लिखा है कैन यू तो ये वर्ब का इन्वर्जन हो गया, ये वर्ब और ये सब्जेक्ट। तो ये वर्ब का इन्वर्जन जो है ये एक सामान्य रूप है, एक छोटा सा रूप है। अब इसके हम थोड़े बड़े रूप में चलते हैं और थोड़ा मुश्किल जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम चलते हैं। जैसे हम यहां कह दें आई हैड हार्डली रीच्ड द स्कूल व्हेन द बेल रैंग, मैं मुश्किल से स्कूल पहुंचा था जब घंटी बज गई। इसी को दूसरे अर्थ में कहते हैं कि मैं स्कूल पहुंचने भी न पाया था कि घंटी बज गई। अब यहां की भी कहते हैं, जब भी कहते हैं, लेकिन की कहें चाहे जब, लेकिन लगेगा वेन, क्योंकि हार्डली और वेन का कॉम्बिनेशन होता है। पहली बात
दूसरा यहाँ पर देखिए ये एक सामान्य प्रयोग है वाक्य का, इसमें कोई इन्वर्जन नहीं है। सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका एडवर्ब है और ये वर्ब है, ऐसे करके सीधा है ये, इसमें कोई इन्वर्जन नहीं है। लेकिन ये एक सामान्य है। अब देखिए ना, हार्डली हैड, आई रीच्ड द स्कूल व्हेन द बेल। अब अंतर क्या है, इसमें कोई इन्वर्जन नहीं है, इसमें इन्वर्जन है। ये एडवर्ब का इन्वर्जन है देखिए, और एडवर्ब का ये चाहे वर्ब का ये देखिए, जब एडवर्ब यहाँ आता है तो वर्ब भी उसके साथ में ऐसी सिचुएशन में आता है, तो इसलिए यहां पर हम एडवर्ब का या वर्ब का इन्वर्जन कहते हैं। नाम उसका एक ही चलता है, वर्ब का इन्वर्जन, उसका वर्ब का इन्वर्जन कहते हैं। तो अब यहां देखिए, इसके और इसके बोलने में क्या फर्क समझ में आता है। मतलब ये सामान्य प्रयोग है, इसमें कोई इंप्रेशन नहीं पड़ता। वो कहता आई हैड हार्डली रीच द स्कूल, ये कहता हार्डली हैड आई रीच द स्कूल। इसमें इंफेसिस हो रहा है, और इंफेसिस होने पर अब ये है कि सेंटेंस में एक इंप्रेशन पड़ रहा है, एक प्रभाव पड़ रहा है, एक विशेष मतलब दबाव पड़ रहा है। हार्डली हैड आई रीच, मैं मुश्किल से स्कूल पहुंचा था। इसमें तो ये है कि मैं स्कूल पहुंचने बिना पाई थी, घंटी बज गई, मैं मुश्किल से स्कूल पहुंचा था कि घंटी बज गई। ये कह रहे कि हार्डली हैड आई रीच, मतलब ये जोर डालता है। इसी तरह से जैसे होता है स्कैर्सली, स्कैर्सली का भी प्रयोग करते हैं। स्कैर्सली हैड आई, ऐसे इसमें भी स्कैर्सली और व्हेन का प्रयोग बिल्कुल एक जैसा होता है। तो ये देखो, इनमें क्या है ना, इसमें इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है कि जब आप इन्वर्जन करते हैं तो सेंटेंस में एक प्रभाव पड़ जाता है। अब जब आपने प्रयोग किया जैसे as soon as he entered the रूम, कॉमा लगा दिया, ही सा ए स्नेक। जैसे ही वो, एज सुन एज ही इंटर्ड द रूम ही सा ए स्नेक, जैसे वो कमरे में प्रवेश हुआ उसने एक सांप देखा। अब देखिए इसमें कोई इन्वर्जन नहीं है एक हिसाब से देखा जाए। क्यों? क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ये क्या है? ये आपका कंजंक्शन है। इसको आप उल्टा रख के देख लो, सही हो जाएगा। ही सा ए स्नेक एज सुन एज ही इंटर्ड द, इसको जिस समय आप आगे लाएंगे यहां पर, ही सा ए स्नेक एज सुन एज, तो जहां से आप ये लाएंगे कि ही सा ए स्नेक एज सुन एज ही इंटर्ड द रूम, तो ये बीच में आ जाएगा। बीच में आ जाएगा मतलब दोनों क्लॉजेस को जोड़ता हुआ आ जाएगा। तो ये आपका कंजंक्शन है, ये आपका कोई एडवर्ब नहीं है। अभी इसके बारे में और चर्चा होगी। जब इसको इन्वर्जन में लाते हैं तो ये नहीं आता, ये तो कंजंक्शन है ना, वो कैसे आएगा? या तो वर्ब लाइए या तो एडवर्ब लाइए। तो फिर इसके बदले इसका ऐसा नहीं होता है कि इंटर, डिड इंटर। अगर डिड इंटर द रूम तो वो क्वेश्चन बन जाएगा कि क्या वो कमरे में प्रवेश हुआ, वो क्वेश्चन बन जाएगा। इसी सेंस में सेंटेंस का सेंस नहीं चेंज होना चाहिए और इन्वर्जन हो जाना चाहिए, ये कहने का मतलब है। तो यहां पर हो जाएगा आपका, इसके बदले सभी जानते हैं नो सूनर लगाते हैं, नो सूनर, और ये होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तब इसकी हेल्पिंग वर्ब आगे लाते हैं, इसको कहते हैं इन्वर्जन। और फिर आपका आता है ही, तो ये क्रम उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? तो नो सूनर डिड ही इंटर, तो अब इसकी हो जाती है आपकी फर्स्ट फॉर्म इंटर द रूम, ठीक है। और फिर यहां पर कर देते हैं देन ही सा ए स्नेक। अब ये तो पक्का आया होगा कि ये देन कहां से आ गया, क्योंकि ये था कंजंक्शन, और सभी जानते हैं इसमें दो क्लॉजेज हैं। दो क्लॉजेज हैं का मतलब है एक ये क्लॉज है और एक ये क्लॉज है। दोनों को जोड़ने के लिए ये था कंजंक्शन आपके पास, एज सुन एज, ठीक है ना। ध्यान सुनिएगा, ये कंजंक्शन था। तो जब ये कंजंक्शन था तो इसकी जरूरत नहीं थी।
अब ये बन गया आपका एडवर्ब, नो सूनर। नो सूनर अर्थ वही रहेगा, नो सूनर डिड ही एंटर द रूम देन ही सा स्नेक। जब ये आपका एडवर्ब बन गया तो जोड़ने के लिए कोई कंजंक्शन तो चाहिए। अब ये देन बन गया आपका कंजंक्शन, ये हो गया कंजंक्शन। अब इसमें एक चीज और है, ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है। कैसा सेंटेंस है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब ये कैसा सेंटेंस है, ये आपका निगेटिव सेंटेंस है, पहली बात। ठीक, दूसरा ये आपका कंजंक्शन था, ये आपका एडवर्ब है, ये एक सामान्य प्रयोग था, ये वर्ब का इन्वर्जन है, ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, इसीलिए इसके साथ ये देन का प्रयोग है। इसमें कोई सामान्य बात नहीं है, वाक्य भी सामान्य नहीं है। और एक बार मैंने कहा था कि मैं इसको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए ये अफर्मेटिव, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, ये हो गया निगेटिव। जब इसको कहेगा कि अफर्मेटिव बदलिए तो ये आपने इसका कहेगा जब निगेटिव बदले तो यही बदलेगा, इसका और कोई निगेटिव का चांस नहीं, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड होता है, इसका अर्थ बदल जाएगा तुरंत अगर आपने ऐसे बदला नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा नो सूनर, और नो सूनर लगाने पर ये सून की डिग्री बन गई सूनर। ध्यान से देखिए, ये सून है और देखिए पॉजिटिव डिग्री में ऐसे आता है और बीच में डिग्री आती है, ये नो सूनर आता है, कंपैरेटिव डिग्री बन गए, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता है। अर्थ वही है, मतलब वो कमरे में प्रवेश न होने भी न पाया था कि उसने एक सांप देख लिया। मतलब जैसे ही वो नो सूनर डिड ही एंटर द रूम देन ही सा स्नेक, मतलब वो उसने एक सांप देखा, इसकी तुलना में कमरे में वो अधिक जल्दी प्रवेश नहीं हुआ था। तो मतलब कब प्रवेश हुआ था, यानी जब प्रवेश हुआ था जब उसने सांप देखा, अर्थात जैसे प्रवेश हुआ वैसे उसने सांप देखा। बहुत ही इसका वैसे सेंस होता है। इसका सही अर्थ अगर निकालोगे तो बड़ा अटपटा लगेगा। सही अर्थ एक बार मैं फिर दोबारा, अभी तो मैं बता गया हूं, फिर देख लीजिए। अगर हम इसको करेंगे उसने सांप देख लिया था, इसकी तुलना में वो कमरे में जल्दी प्रवेश नहीं हुआ था। उसने सांप देखा था, इसकी अपेक्षा वह कमरे में जल्दी प्रवेश नहीं हुआ था।